स्वागत है आपका। मैं अहमद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अहमद विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्या थे हमारे क्वेश्चन? तो जो हम लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे उससे वो थी हमारी प्रश्नावली 12। हम सीख रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। हमने त्रिज्यखंड के बारे में जाना था और वृत्तखंड के बारे में जाना था। लेकिन दोस्तों, जो आपकी 12th ए थी ना 12.1, उससे आपके 2 सवाल छूट गए थे, इम्पोर्टेंट थे वो 2 या 3 सवाल। तो आज मैं आपको पहले वो 3 सवाल करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन फिर से वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पर आएंगे। ठीक, तो देखेंगे जरा। आपके हमने जहाँ तक करा दिए थे उसी के आगे देखो, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखेंगे क्या है। ठीक है, देखो सवाल पढ़ो। सवाल में दिया है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। देखो सॉल्व करें। एक वृत्त के आकार का क्या है? आपका खेत है। ठीक, एक वृत्ताकार क्या है? आपका खेत। और एक क्या है? आपका वर्ग। एक क्या है? आपका वर्ग। एक क्या है? आपका वृत्ताकार खेत। ठीक, और क्या बोल रहे थे? आपका एक क्या है? एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। और एक क्या है? वर्ग है, वर्गाकार खेत। इन दोनों के क्या है? परिमाप। अब इसका परिमाप, ठीक, इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों क्या है? आपके बराबर है। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नंबर दिखा दूं जरा। ठीक, आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक, क्वेश्चन कितने में है? आपका 8वां क्वेश्चन है। तो देखो, खेत की परिधि क्या होगी? इसकी पूरी लंबाई। परिधि का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं की लंबाई। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती हैं। तो चारों भुजा मान लो ए है और ए है, चारों भुजाएं समान। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा यानी 4a। एक आय का परिमाप हो जाएगा वर्गाकार खेत का परिमाप, और वृत्ताकार खेत का परिमाप भी समान है। तो इसका परिमाप यही तो कहलाएगी पूरी लंबाई। अब पूरी लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम? परिधि। क्या बोलते हैं हम? परिधि। यानी इस पूरी लंबाई का मान है यानी क्या? 2πr। ठीक, तो जो वृत्ताकार खेत की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के क्या है? बराबर है। इसको समीकरण आप चाहे 1 लिख लो। ठीक, अब सवाल पढ़ो क्या है उसके आगे। अब दिया है कि यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक, जो आपका खेत है वर्ग के आकार का, इसका क्षेत्रफल दिया आपको 2500 वर्ग मीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 2500 और वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा का स्क्वायर बराबर 2500, तो ए स्क्वायर बराबर ए कितने का होता है? 50 का स्क्वायर। यानी ए बराबर कितना आ गया आपका? 50। तो यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई आपकी? 50 आ गई। कितनी आ गई? 50। लेकिन हमसे पूछा क्या है सवाल में कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताओ। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो πr²। लेकिन r का मान तो पता हो? r का मान नहीं पता तो वही निकालेंगे। कैसे? देखो, इसकी जो परिधि है वो इसके परिमाप के बराबर करेंगे। आओ समीकरण 1 में 2πr बराबर क्या था आपका? 4a। यहाँ a का मान रखने पर हम काय का मान रखे दे रहे हैं? ए का मान रखे दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2πr बराबर 40 गुणे ए का मान कितना है आपका? 50। वर्ग की भुजा के देखाई 50, कितना हो जाएगा? 200 बराबर 2πr। 2 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। यानी क्या हो जाएगा आपका? 2πr बराबर 100। ठीक है, सॉरी, πr बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? r का मान। तो r का मान क्या होगा? 100/π। 100/π। अब आ गया r का मान। अभी हम पाई का मान नहीं रख रहे 22/7, वो हम बाद में रख लेंगे। तो देखो त्रिज्या क्या आ गई? 100/π आ गई। अब लगा दो क्षेत्रफल। क्या निकालना? मैं वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? πr²। लगा दीजिए पाई, r की जगह पे स्क्वायर, यानी 2 बार मान रखना पड़ेगा। 100/π गुणे 100/π
पाई, तो 1 पाई से पाई क्या हो गई, कैंसिल। अब क्या बचा आपका 100 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और पाई का मान कितना होता है 22/7। तो जो सबसे बटे वाली राशि है वो कहाँ आएगी, ऊपर। कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 यानी 10,000 और डिवाइड बाई 22 गुणे ऊपर ये कितने आ जाएंगे 7। अब 7 का इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा 70,000/22। यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक फ्रेंड, तो बहुत से बच्चों ने बोला सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। हमने क्या किया, दिया था जो वर्ग की परिधि है और वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, इन दोनों के क्या थे, समान थे। तो हमने कर दिया इसके परिमाप को और इसके परिमाप को वर्गाकार के। इसका परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा वर्ग का, इसका होता है परिधि ही क्या कहलाती है, परिमाप 2πr। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके इसको 1 मान लिया। अब दिया था कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 2500 है, कितना था 2500, तो क्या किया हमने, मान लिया a² बराबर 2500 भुजा का स्क्वायर। तो a का मान आ गया 50, a का मान यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक, तो यहाँ से हमारी आ गई त्रिज्या और फिर हमने निकाल लिया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा सवाल है। ठीक, बहुत सारे बच्चे इसमें घूम गए थे। तो देखो ये कैसे करेंगे, देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो पढ़ो क्या है। हाँ ठीक, देखो सवाल में दिया है कि जो तीरंदाजी वाले आपने देखे होंगे जिसमें अपन तीर लगाते हैं, उसमें कलरफुल वाले निशान रहते, लाल कलर का अलग रहता, हर कलर के निशान रहते अलग अलग। तो ऐसे इसमें है कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 रंग दिख रहे हैं। कितने रंग हैं 5। देखो सबसे पहला रंग कौन सा दिख रहा है आपको, गोल्ड। कौन सा दिख रहा, गोल्ड दिख रहा। ठीक, गोल्ड के बाद कौन सा है आपका, यहाँ पे रेड कलर है, रेड कलर है। फिर यहाँ पे कौन सा है अगला, अगला आपका है ब्लू कलर। ठीक, नीला कलर है। ब्लू कलर के बाद कौन सा है आपका, कौन सा है देखेंगे जरा जल्दी देखो। ब्लू कलर के बाद है आपका ब्लैक। ठीक, और ब्लैक के बाद क्या है आपका आखिरी कलर, लास्ट वाला आखिरी कलर है आपका वाइट। क्या है आपका, वाइट कलर है। इतने सारे आपको कलर दिए हैं। अब क्या लिखा है, देखो दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से होकर बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड, ये सारे कलर हो गए आपके। ठीक, अब गोल्ड अंक वाले वृत्त का व्यास 21 है। देखो इसका पूरा ये व्यास कितना है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक, रेड वाले भाग या रेड वाले वृत्त का लिख लो, सॉरी, वृत्त का व्यास कितना है आपका 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2। ठीक, त्रिज्या क्या होती है आधी, तो 21/2 हो जाएगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। देखो त्रिज्या इतनी तो कहलाती है आधी, 21/2। ठीक, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका तो सिंपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो रेड कलर वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड रंग का क्षेत्रफल सीधा लगा दो। अब रेड रंग क्या है आपका वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक, तो 22/7 गुणे r का मान 21/2 गुणे 21/2, 7 या 21, 2 से 11 बार यानी क्या हो जाएगा आपका 3 और 6/2। ठीक, इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा भैया, चलो देखेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करो। 11 × 3 = 33 और 11 × 6 = 66। 66 और 33 कितना होता है 69/2। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 यानी 34.65। ठीक, ये आपका पहले भाग का क्षेत्रफल आ गया। 34 का है को 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, हाँ 2 × 6 = 12, यहाँ पे लग गया दशमलव। ठीक, मिस्टेक। तो एक इस कलर का क्षेत्रफल आ गया आपके, गोल्ड कलर का आ गया सेंटीमीटर²। अब इसके बाद क्या पूछा गया, सभी के रंग बताने। अब हमें बताना है रेड कलर का क्षेत्रफल। तो रेड का कैसे आएगा, क्या करेंगे, देखो
समझना। देखो इतनी त्रिज्या क्या थी आपकी 21/2, ठीक। और देखो मार्ग की चौड़ाई थी इसमें, प्रत्येक मार्ग अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, मतलब इस पट्टी की जो चौड़ाई है वह कितने का 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, ऐसी बढ़ती जाएगी 10.5। अब देखो इतनी त्रिज्या थी हमारी 10.5, 21/2 का मतलब कितना होता है 10.5, ठीक। और 10.5 जिसकी चौड़ाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी टोटल 21। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखो अपन को किस भाग का निकालना है, रेड वाले भाग का। अपन ने अभी किसका निकाल दिया, वो सॉरी ये रेड का नहीं, ये गोल्ड का है आपका। काय का है, गोल्ड का, मिस्टेक हो गया मुझसे। गोल्ड वाले भाग का था, ये बीच वाला गोल्ड था ना। अब हम निकालेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा देखो जरा, क्या करेंगे हम, या इस पूरा निकाल लेंगे, इतने पूरे का निकाल लेंगे, फिर हम क्या कर देंगे उसमें से इसको गोल्ड वाले को घटा देंगे। तो कैसे निकालेंगे, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रेड वाले भाग, रेड कलर वाले लिखो यहाँ पे, रेड रंग वाले भाग का क्षेत्रफल। हमें केवल इतने का बताना ना, ये सॉरी इतने रेड का। तो कैसे निकलेगा, पहले पूरा निकालेंगे, रेड रंग का क्षेत्रफल, ठीक। और माइनस में से क्या कर देंगे, गोल्ड रंग का क्षेत्रफल आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस पूरे को लेकर, इतने को पूरे को लेकर हल्के को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक। तो देखो करें जरा क्या होगा आपका। तो रेड कलर के लिए त्रिज्या क्या होगी, पाई r², r कितनी हो जाएगी 21। देखो 10.5 है, 10.5 है, 21 हो जाएगी इतनी। तो पाई 21 का स्क्वायर माइनस, और गोल्ड वाले का घटा दो आप, कितना था 346.5, यही था कि नहीं। तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21, यानी 7 या 21, 66 गुणे 21 माइनस 346.5। इसको और सॉल्व कर दो, तो 66 गुणे 21, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, और कितना हो गया 1386। और में से घटाना है हमें 346.5, कितना बच जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये सही किया गुणा, हाँ ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, 16 में से 7 गया, कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8, ठीक। और 16 में से 7 दूनी 14, और 14 के बाद 15, 16 सॉरी 9 बचे, कितना बचा हमारा 9, ठीक। 16 में से कितना गया हमारा 7, अब यहाँ पे हो जाएगा 5, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, ठीक। अब कितना, अब तो हासिल है ही नहीं, 3 में 3 गया 0, और 1 का 1, यानी इस भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार अब हमें काय का निकालना, जैसे मान लो अब हमें काय का ब्लू कलर का निकालना। तो क्या करेंगे हम, इतने पूरे को हटाएंगे, पहले ब्लू कलर तक का निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होगी हमारी 10.5, 10.5, 10.5, यानी 10.5 को 3 बार जोड़ेंगे या गुणा कर लो, तो 3 5 15, और 3 एकम और 15, और 3 एकम 3, यानी रेडियस क्या हो जाएगी अब 31.5 हो जाएगी। इतने का क्षेत्रफल निकाल के अब गोल तक का क्या कर देंगे, आप हटा देंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ इसके आगे आप कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, तीसरे वाला। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या, नहीं वो वाला नहीं, 11वां देखिए, जो 10वां क्वेश्चन है वो जो आपकी एक्सरसाइज है, इसका आपका तीसरे सवाल के जैसा सेम है। जैसा आपका तीसरा सवाल है वैसे ही आपका 10वां सवाल है, तो हम वो नहीं करा रहे, हम करा रहे हैं आपके लिए 11वां सवाल, ठीक। तो 11वां सवाल देखेंगे, तो देखेंगे 11वां सवाल क्या है। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास, देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है, एक ट्रैक्टर है। अब देखो हम जानते हैं कि ट्रैक्टर के जो आगे के पहिए छोटे होते हैं और पीछे के पहिए कैसे होते हैं, बड़े। तो दोनों की त्रिज्याएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी कि नहीं, क्योंकि दोनों की लंबाई अलग होगी, परिधि अलग होगी, हर चीज़ अलग होगी। तो देखो सवाल पढ़ो अब क्या है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इस सवाल में करना क्या है। देखो जल्दी से, जब तक मैं इसे साफ कर लूँ। हाँ,
एक ट्रैक्टर के अगले पहिए लो मान लो, ये ट्रैक्टर का हो गया अगला पहिया और ये हो गया आपका पिछला पहिया, दोनों पहिए हो गए ट्रैक्टर के। अब देखो अगले पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर अगले पहिए की, ठीक। और पिछले पहिए का व्यास दिया है 2 मीटर, पिछले पहिए का व्यास कितना दिया है 2 मीटर। तो देखो इसका 2 मीटर दिया, इसमें दिया मीटर, इसमें दिया सेंटीमीटर, तो इसमें कितने का गुणा कर लीजिए 100 का, तो कितना हो जाएगा आपका व्यास 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या को मान लो आप R2, तो कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, आधी होती है कि नहीं व्यास की। अब ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। हमें बताना है कुछ ना कुछ दूरी तय कर रही है, इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा लिख लो, पिछले पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर निकालना है हमें। क्या निकालना है चक्कर। ये पहिया कितने राउंड लगाएगा, तो कैसे निकलेगा, कुल दूरी निकालेंगे पहले, कुल दूरी किसकी दूरी, ट्रैक्टर द्वारा चली गई कुल दूरी बटे पिछले पहिए की लंबाई, पिछले पहिए की लंबाई यानी परिधि, उसी को ही बोलते पहिए की लंबाई यानी क्या होगी आपकी परिधि होगी कि नहीं सेम। तो देखो ये आपको क्वेश्चन में दिया है ये वाला और ये निकालना है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दी कि जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। मतलब क्या है इसका कि अगला पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, इनका दे दिया, अगले पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए गए 1400, इसने 1400 चक्कर लगाए। अब हमें बताना है कि ये कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो थोड़ा तो अपन दिमाग भी लगा सकते क्या कि अगला पहिया ज़्यादा चक्कर लगाएगा, क्योंकि वो छोटा है तो ज़्यादा लगाएगा, पिछला वाला पहिया थोड़ा बड़ा है तो वो कम चक्कर लगाएगा, यानी जो हमारा आंसर है वो 1400 से कम आएगा, कम चक्कर लगेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे कि ट्रैक्टर ने कितनी दूरी चली। तो देखो ऐसे कैसे निकलेगा, पिछले पहिए अगले पहिए का देगा, अगले पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर, वही फॉर्मूला इसके लिए बनेगा, क्या बनेगा कुल दूरी, ठीक, कुल दूरी बटे क्या होगा आपका अगले पहिए की लंबाई या पहिए की लंबाई, ठीक। यहाँ पे जगह नहीं है, पहले पहिए की फर्स्ट लिख दिया मैंने, या अगले लिख लो यहाँ पे, अगले पहिए की लंबाई। तो देखो चक्कर क्या है आपका 1400 बराबर कुल दूरी निकाल ली है, वही तो पता करना, कुल दूरी पता करनी है बटे, और अगले पहिए की लंबाई क्या होगी 2πr, यही तो होगी वृत्त की लंबाई या पहिए की लंबाई। अब क्या कर दो कैंची गुणा, तो क्या हो जाएगा 1400 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी दी थी 40 सेंटीमीटर। तो 7 का दे दीजिए इसमें, 7 दूनी 14 यानी 200 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक, 44 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 88, इसको लिख लो 88 00 गुणे कितना 40। ये आ गया आपकी कुल दूरी, क्या आ गई आपकी कुल दूरी आ गई। तो अब हमें कुल दूरी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, पिछले पहिए में क्या देंगे, पिछले पहिए की लंबाई का भाग दे देंगे, तो हमें पिछले पहिए की क्या निकल आएंगे चक्कर। तो निकाल लो, देखो अब हमें क्या निकालना, हमने अभी क्या निकाला कुल दूरी निकाली कि ट्रैक्टर ने कुल कितनी दूरी चली, इतनी चली सेंटीमीटर, ये आपकी निकाल आई कुल दूरी। अब लगा दो, तो चक्कर हमें निकालना है, कुल दूरी कितनी दी है आपकी 8800 गुणे कितना 40 बटे पिछले पहिए की लंबाई क्या होगी आपकी 2 का मान 22/7, और r का मान कितना दिया हमें 100, कितना दिया हमें 100। हल करो इसके लिए, तो 22 चौके कितना हो जाएगा आपका 88, ठीक, 22 चौके 88, 2 बिंदी काट लो आप, और 2 से ये क्या काट लो 4, 2 दूनी 4, यानी क्या बचा 2 गुणे 40, और जो सबसे वाली नीचे वाली राशि वो कहाँ आएगी, सबसे ऊपर आ जाती है जो नीचे दिया। तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 280 गुणे कितना हो गया 2, ठीक। तो कर दीजिए 7 चौके 28 हो गया। अब 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कितने चक्कर लगाए इसने 560 चक्कर।
ठीक। अब देखो मात्रक क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो दूरी का मात्रक भी क्या होता है मीटर, और लंबाई का मात्रक भी क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए कोई मात्रक नहीं आता। तो पिछले पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए हमारे, 560 चक्कर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी के साथ ही आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड हैं, उनसे बोलें जो भी अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, और जो सवाल समझ में ना आए उसके बारे में मैसेज करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।